बलोच कौम के नाम है। बलोच का लफ्जी मानी है बुलंद ताज। बलोच नस्लन अरबी है। पुराने दौर में लफ्ज बलोच को बलौस और बिलोस लिखा जाता था। अरबी से ब्रूज, बलूस और बलोच अदा करते थे और ईरानी इसे बलोच लिखते और बोलते थे। हमारे यहाँ लफ्ज बलोच फारसी से मशहूर हुआ। बलोच कौम की एक नज़म से बलोच अपनी नस्ल हजरत हमजा से मिलाते हैं। बलोचों की तारीख हकीकत में इनके पहले सरदार मीर जलाल खान से शुरू होती है। बलोच कौम के मुताबिक सरदार मीर जलाल खान का शजरा हजरत हमजा से मिलता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और सैयदुल शुहदा थे। बलोच कौम का एक और दावा भी है कि इस नस्ल अमीर हमजा ने इमाम हुसैन की करबला में भी मदद की, पर इसकी तारीख भी एक नज़म के सिवा कुछ भी नहीं, इसलिए मैं इस पे कोई दावा नहीं कर सकता। बलोच की इस नज़म के मुताबिक इमाम हुसैन की शहादत के बाद वो बम्बोर या भंबोर पहुंचे और वहां से सीस्तान और मकरान आए। नज़म का तर्जुमा कुछ यूं है कि हम अमीर हमजा की औलाद हैं, नुसरत यज़दी हमारे साथ है, हम हलब से उठकर आए हैं। यजीद लानती से लड़ने के बाद करबला और बम्बोर को पीछे छोड़ते हुए हमने सीस्तान के शहर में डेरे डाले हैं। बलोचों का दावा यह भी है कि हमने ना सिर्फ इमाम हुसैन का साथ दिया, बल्कि रसूल खुदा सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब लौला का साथ भी दिया। जब वो बेयारो मददगार थे तो बलोच कौम ने अपनी कौम से 5 बहादुर मुंतखब किए और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए भेजा। इस बात का भी पता बलोची की इस नज़म से लगता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। 5 बहादुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खड़े थे। जब खुदा के दोस्त नमाज पढ़ते तो वो पहरा दिया करते थे। जब कफार के साथ लड़ाई छिड़ी, कफार का लश्कर बेशुमार था, तीर औलों की तरह बरसे और जमीन से धुआं उठने लगा, मगर वो साबित कदम रहे और उनका ईमान कायम रहा। दुश्मन उनको मगलूब न कर सका। उस दिन पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलोच के सर पर तलाई ताज रखा।